जी स्टूडेंट्स, आपकी सेकेंड एचडी क्लास में अब इंग्लिश के पीरियड का टाइम है और आज डे 2 यानी दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। आज के दिन में आपने ऑक्सफोर्ड न्यू एक्टिव इंग्लिश बुक 2 से जो रीडिंग करनी है मैं आपको वो बताती हूँ और कुछ रिटन वर्क भी करना होगा। जी स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर 3 की रीडिंग कर रहे हैं और कल तक हमने पेज नंबर 15 की रीडिंग की थी। आज डे 2 पर हम पेज नंबर 16 और 17 पर मौजूद कुछ पोर्शन की रीडिंग करेंगे। ये भी लाइक वाला कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। आई लाइक दिस बॉल, आई लाइक दिस बॉल, आई लाइक दिस बॉल। मुझे ये बॉल या गेंद पसंद है। आई लाइक दिस बॉल, ये बच्चा देखें पिक्चर में, इनको कह रहा है साहब को आई लाइक दिस बॉल, मुझे ये गेंद पसंद है। अगली पिक्चर देखिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू का क्या मतलब है? शुक्रिया। यानी वो उन साहब ने वो बॉल, वो गेंद उस बच्चे को दी है तो वो क्या कह रहा है? थैंक यू, शुक्रिया। ही लाइक्स द बॉल, he likes the ball, he likes the ball, he likes the ball। यानी उस बच्चे को वो बॉल, वो गेंद पसंद है। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, I like this doll, I like this doll। ये बच्ची देखें इस शॉप पे जाके क्या कह रही है? I like this doll, वो कह रही है मुझे ये गुड़िया पसंद है। डॉल क्या होता है? गुड़िया। तो वो जो साहब हैं उन्होंने वो गुड़िया उस बच्ची को दे दी है तो वो क्या कह रही है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यानी शुक्रिया। शी लाइक्स द डॉल, शी लाइक्स द डॉल, शी लाइक्स द डॉल, यानी उस बच्ची को वो गुड़िया पसंद है। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए क्या हो रहा है। I like the yellow flower। ये जो आंटी हैं ये क्या कह रही हैं कि मुझे ये पीले रंग का, येलो कलर का जो फूल है वो पसंद है। I like the yellow flower, I like the yellow flower। मुझे पीला फूल पसंद है। तो वो जो अंकल हैं उन्होंने वो फूल उनको दे दिया है तो वो क्या कह रही हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, यानी शुक्रिया। शी लाइक्स द येलो फ्लावर, शी लाइक्स द येलो फ्लावर, शी लाइक्स द येलो फ्लावर। उन खातून को वो पीले रंग का फूल पसंद है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर हमारी लास्ट पिक्चर है। आई लाइक द रेड क्लॉक, आई लाइक द रेड क्लॉक। किसी शॉप पर ये अंकल आए हैं और ये क्या कह रहे हैं कि मुझे रेड वाली घड़ी पसंद है, सुर्ख रंग की घड़ी पसंद है। आई लाइक द रेड क्लॉक, आई लाइक द रेड क्लॉक। वो घड़ी उन्होंने उनको दे दी तो उन्होंने क्या कहा? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू का क्या मतलब है? शुक्रिया। ही लाइक्स द रेड क्लॉक, he likes the red clock, he likes the red clock। उनको सुर्ख रंग की घड़ी पसंद है। तो स्टूडेंट्स आपके ये 2 पेजेस हो गए आज, यानी पेज तो आपका एक ही बनता है, 4 पॉइंट्स हो गए। कुछ आपका पेज नंबर 16 पे है रीडिंग का पोर्शन और एक आपका पॉइंट जो है वो पेज नंबर 17 पर है। तो आज डे 2 पर आपने इन चारों पॉइंट्स की अच्छी तरह रीडिंग सुननी है ताकि आपको करनी आ जाए। अब हम रिटन वर्क की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपने आज डे 2 पर अभी जो लेसन हमने कंप्लीट किया है उसकी कुछ रीडिंग आपको करवाई जाएगी, बल्कि अभी कुछ हम रीडिंग आगे जाकर करेंगे भी। तो आप फिर भी इसके वर्ड्स मीनिंग्स आज अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट कीजिए ताकि आपको ये बहुत अच्छी तरह से आ जाए। एक तरफ आप लिखेंगे वर्ड्स, दूसरी तरफ आप लिखेंगे मीनिंग्स। वर्ड्स, मीनिंग्स, यानी वर्ड्स जो आपको दिए गए हैं और मीनिंग्स जो उनके मतलब हैं। पहला वर्ड क्या है? बॉल, BALL, बॉल। बॉल, बॉल क्या होता है? गेंद, गेंद।
CARRY, कैरी। कैरी, कैरी का मतलब है उठाकर ले जाना, उठाकर ले जाना। अगला वर्ड है COOK, कुक। कुक, कुक का मतलब होता है पकाना यानी खाना पकाना। और अगला वर्ड है किंग। किंग का क्या मतलब है? बादशाह, बादशाह। तो आपको अगर ये नजर आ रहा है तो यहां से देखकर आपने ऐसे ही नोट करना है। बॉल, बॉल का मतलब गेंद। कैरी, कैरी का मतलब उठा कर ले जाना। कुक, कुक का मतलब पकाना। किंग, किंग का मतलब बादशाह। तो आज के दिन में आपने सिर्फ इन 4 वर्ड्स और मीनिंग्स को अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट करना है और जुबानी याद कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 2 में आपको वेलकम कहते हैं और डे 2 में आपका मैथ्स का पीरियड शुरू होता है। जी स्टूडेंट्स, डे 2 में पेज नंबर 25 पे आइए। पहले बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग यानी हमने उल्टी गिनती पढ़नी है। जब वो कहते हैं ना, आप जब भागते हैं तो कहते हैं 3 2 1 गो, ऐसे ही होता है, ठीक है। वो भी उल्टी काउंटिंग होती है, बैक काउंटिंग। अली इज नाउ गोइंग बैक होम, ही काउंट्स हिज स्टेप्स बैकवर्ड। अब वो वापस घर की तरफ जा रहा है और अपने स्टेप्स को, अपने कदमों को गिन रहा है बैकवर्ड की तरफ। यानी अपनी चीजें खरीदी उसने, 100 रुपीज प्राइस में से कुछ खरीदा, कुछ टेंस वाले में से खरीदा, और अब वो घर जा रहा है। तो घर में क्या कर रहा है? उसको बैकवर्ड काउंटिंग पढ़ रहा है। देखें 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक हो गया, वो घर पहुंच गया। अब आप क्या करेंगे कि आप काउंट बैकवर्ड एंड कंप्लीट द ऑर्डर। अब आप अपनी बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे और अब इस ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। देखें 100 के बाद 99 98 97 96 95 94, ठीक है। इसको देखें, सिर्फ और सिर्फ आपने ये जो बैकवर्ड काउंटिंग में आपने सिर्फ ये वाला जो वंस का पोर्शन है उसको आपने चेंज करना होता है, ठीक है। बाकी जो है वो उसी तरह रहता है। देखें 350 349 348 347 346 345 344, ठीक हो गया। तो ये आपकी होगी बैकवर्ड काउंटिंग। अब अली क्या कर रहा है? अली इज होम, अली घर पहुंच गया। अली गोज अपस्टेयर, घर पहुंच के टू हिज रूम, ऊपर अपने ऊपर वाले मंजिल पे अपने कमरे की तरफ जा रहा है। ही क्लाइम्स फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट स्टेप, ठीक है, शुरू से शुरू किया ना उसने और आखिरी स्टेप पे जा रहा है। ही इज असेंडिंग द स्टेयर, इसका मतलब ये है कि ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़, असेंडिंग द स्टेयर्स यानी ये सीढ़ी एक से छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी तरह आपने करना है राइट द नंबर इन एन असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने हैं स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया जाता है। देखें ये जम्बलिंग नंबर लिखे हुए हैं, यानी इसको तरतीब नहीं दिया हुआ, हम इसको देखते हैं कि कौन सा छोटा है। हमने स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करना है और इसको फिर तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 124 485 543 244। आप देखें हमने सबसे पहले जो चीज देखनी है असेंडिंग ऑर्डर में वो देखना है 100, ठीक है। तो इसके बाद अगर वो बराबर होते हैं तो फिर हम कोई और जाएंगे, हम 100 में देखें। देखिए ये कितने 100 है? 100 है। ये शाबाश 400, ये कितने 100 है? 5, ये कितने 100 है? 2। अब इनमें सबसे छोटा 100 कौन सा है? शाबाश, ये वाला 100 सबसे छोटा है, तो 124 हमने लिख दिया। उससे बड़ा कौन सा है इन तीनों में? ये वाला बड़ा है, 200 है, तो 244 हमने लिख दिया। फिर 400 है, 485 हमने लिख दिया, और आखिर में आखिरी नंबर हम लिखेंगे 543। तो इसको अब हमने तरतीब दे दिया असेंडिंग ऑर्डर में, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसमें देखें 600 689 623 610। मैंने अभी आपको बताया था बच्चों कि हम पहले 100 देखते हैं, 100 हम देखेंगे तो अब ये 100 सारे बराबर हैं, बराबर है ना। अब अगर 100 बराबर हों तो हमने अब देखना है कि अगला डिजिट टेंस में देखें कि टेंस में कौन सा जो है वो स्मॉलेस्ट है, कौन सा बिगेस्ट है और फिर कौन सा सबसे बिगेस्ट है। देखें इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 0, फिर 8, फिर 2, फिर 1। 6 तो बराबर है ना, तो इसको तो हम 6 को नहीं देख सकते, तो 1 2 8 और 0। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास काम आ गया कि ये जो 0 वाला यानी 600 सबसे छोटी अमाउंट है, इससे बड़ी कौन सी है? 610,
इससे बड़ी कौन सी है 623 और सबसे बड़ी कौन सी है 689। गुड। अब देखें फिर आ गया 347, 891, 964, 233। हमारे लिए काम आसान हो गया क्योंकि सारे 100 डिफरेंट हैं। सबसे छोटा 100 कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला नंबर लिखेंगे। उससे बड़ा 100 300 है तो ये वाली 300 वाली अमाउंट लिखेंगे। उससे बड़ा 100 ये वाला है तो ये वाली अमाउंट लिखेंगे और आखिर में ये अमाउंट लिखेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह भी हमने इसको करना है, लेकिन इसमें देखें आप कि इसमें 23 है, 665 है, 54 है, 523 है। तो देखिए इसमें हमारे पास दो में 100 है ही नहीं, तो ये बहुत आसान है कि सबसे छोटी अमाउंट ये वाली 23 है, उससे बड़ी ये है 54, इसके बाद ये 500 है वो हमने लिख दिया और आखिर में 600 वाली। तो ये सबसे आसान हमारे पास है क्योंकि दो में तो 100 ही नहीं थे, तो वो तो छोटी छोटी अमाउंट थी, तो हमने सबसे पहले लिखी। ठीक है, तो ये हमारा आधा काम है। अभी हम आगे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे जो कि पेज नंबर 46 पे है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगी, आप जरा इसको ध्यान से देखिए। इसको देखें कि ये 63 है और 19 है, तो हम इसको ऐड करने लगे हैं। तो सबसे पहले हमने वंस को ऐड करना है। वंस को देखें 9 और 3 कितने होते हैं। आप इसको इस तरह भी हल सॉल्व कर सकते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने 9 लाइंस लगा दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ऊपर 3 लाइंस लगा दी हैं। अब हम इसको काउंट करूंगी तो ये 12 बनती है। 1 9 ये 10 11 12। अब 12 देखें पूरा 12 है, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे 12 लिखा, तो क्या ये ऐसे 12 होता है? नो, इसको एक डिजिट के नीचे सिर्फ एक ही डिजिट आ सकता है, वंस के नीचे सिर्फ वंस ही आ सकता है। 12 में हमने टेंस कौन सा है? 12 में टेंस कौन सा है? जी बिल्कुल 1 टेंस है। तो 1 टेंस जो है वो एक्सचेंज होके 10 में चला जाएगा। देखें यहाँ चला गया ये, यानी 2 हमने लिख दिया 12 का यहाँ पे, और जो 10 है वो एक्सचेंज होके ऊपर चला गया। और इसके बाद अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, ये 1 को, ये 6 को और ये 1 को। तो ये सारे ऐड किए तो हमारे पास ये आ गया 82। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 9 और 1 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो 10 में हमें क्या लिखेंगे? इसको 10 लिखा ना हमने। अभी हम इसको देखें, ये 10 है, तो क्या मैं 10 पूरा लिखूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी कि 10 का सिर्फ 0 यहां डालूंगी और 1 ऊपर ले जाऊंगी। ठीक है, 10 का मैंने यहां डाला 0 और मैंने 1 यहां कैरी ले गई। ठीक हो गया। अब मैं इसको ऐड कर लूंगी, 7 और 1 8, 8 और 1 9, तो ये क्या हो गया 9। गुड। इसी तरह अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 8 और 7 को सॉल्व करेंगे तो 8 लाइन्स लगा लें, या आप फिंगर देखें, मेरी फिंगर्स पे भी देख सकते हैं आप, मेरी फिंगर्स को फोकस कर रहे हैं आप। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंड देन 7 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे यहाँ पे आ गए। तो ये टोटल कितनी होती है यहाँ तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या है? 15। देखें, क्या मैं पूरा 15 लिखूं ऐसे? क्या मैं ऐसे लिखूं? नहीं, मैं ऐसे नहीं लिखूंगी। मैं 15 का जो 1 है वो यहां कैरी लेके जाऊंगी, यहां मैं सिर्फ 5 लिखूंगी। 15 का मैं यहां पे सिर्फ 5 लिखूंगी। ठीक है, और 1 क्या करूंगी? यहां पे कैरी ले जाऊंगी। अब 4 और 1 कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 6 और 7, तो ये आ गया 75। इसी तरह 6 और 5, 6 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 के बाद ये 5 यहां तक आते हैं। 6 और 5 होते हैं 11। इसको गिन के देखें, ये 11 होते हैं। 11 का 1 हमने यहां लिखा और 1 हमने यहां पे कैरी ले गए। आप 3 और 1 4 और 2 और करेंगे 5 और 6, ये हो गया। ठीक हो गया। अब 9 और 4 कितने होते हैं? 9 में 4 और प्लस करें, इससे भी आसान तरीका आपको सिखा रही हूँ। 9 है, 4 और प्लस करें, 1 2 3 4, यहाँ पे प्लस करें। 9 के आगे गिने, 9 10 11 12 13। ये सबसे आसान तरीका है कि आप 9 ना गिने बल्कि 9 से आगे नीचे वाला जो डिजिट है उसको ऐड कर दें। तो हम जब इसको ऐड करेंगे
तो ये क्या बनेगा, 9 के बाद देखें 4, 10, 11, 12, 13, 13 बन गया। अब देखें 13 में क्या लिखूंगी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 1 के 3, जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ 3, और ये जो 1 है ये यहाँ कैरी ले जाती हूँ, ठीक है। अब 6 एंड 1 7 और 1 8, तो ये 8 आ गया। इसी तरह 7 एंड 5, 5 एंड 7 भी हो सकते हैं, 7 एंड 5 भी हो सकते हैं। 5 में भी 7 ऐड करें या 7 में 5 ऐड करें, एक ही बात है। तो 7 के आगे मैं 5 और गिन लूं, 7, ये 5 यहां तक है, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 12 का मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखूंगी यहाँ पे, 2 लिखूंगी, और यहाँ पे क्या लेके जाऊंगी, कैरी 1। तो ये क्या आएगा, 2 एंड 1 3, 3, और आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 एंड 6 हो गए 9। अब देखिए आगे 8 एंड 8, 8 एंड 8 16, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहां तक है 8, तो यहां तक आ गया 16। 16 का 6, 1 कैरी, 3 और 3 6 है, 6 और 1 7। तो इजी हो गया ना। अब हम इसको बाकी काम कल करेंगे। इतना काम आपने अपनी नोटबुक पे, सॉरी अपनी बुक पे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आपकी उर्दू की एचओडी क्लास का आज दूसरा दिन है। जी स्टूडेंट्स, अब आज हम क्या पढ़ेंगे। कल आपने देखा होगा कि हमने बहुत प्यार से पाला तक पढ़ लिया था। आज हम इससे आगे मैं आपको रीडिंग करवाऊंगी, आपने इसको मेरे साथ साथ पढ़ना है। चले हम स्टार्ट करते हैं। 2 बरस के बाद दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बीबी आमना के पास आई। बीबी आमना ने देहात की अच्छी फिजा यानी कि अच्छी आबो हवा, अच्छी फिजा का ख्याल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा दाई हलीमा के सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द कर दिया मतलब दाई हलीमा के हवाले कर दिया। यूं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल की उम्र तक दाई हलीमा के पास रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस बीबी आमना के सुपुर्द कर दिया गया। बीबी आमना मदीने की रहने वाली थी। वो अपने बेटे को 6 साल की उम्र में अपने रिश्तेदारों से मिलवाने मदीना ले गईं। मदीना से वापसी के सफ़र में मदीना से वापसी के सफ़र में बीबी आमना बीमार पड़ गई। बीबी आमना बीमार पड़ गई। कुछ दिन की बीमारी के बाद बीबी आमना का इंतकाल हो गया। इस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से वालदा का साया भी उठ गया। बीबी आमना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब
ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली। स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरे दिन का जो है वो मैंने आपको सबक पढ़ाया। ठीक है, अब मैं इनके मुश्किल अल्फाज की आपको अंडरलाइन करवाती हूँ, जो कि इमला है। आपने बिल्कुल उसी तरह ही करना है जैसे कि आपको मैंने यहाँ ऊपर बताया था कि एक सफ़े पर आपने मुश्किल लफ्ज़ लिखने हैं और उसकी पूरे सफ़े पर नीचे लिखकर प्रैक्टिस करनी है और उसको याद करना है। तो ये देखिए, यहाँ पर जो मुश्किल अल्फाज हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? देहात, अच्छी फिजा, सुपुर्द, उसके बाद रिश्तेदारों, इंतकाल, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, परवरिश। ये तमाम ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपने इसकी ज़ुबानी इमला करनी है। पेरेंट्स से थोड़ी सी यहाँ रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ बच्चों को अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो वो इसी वीडियो को दोबारा से बच्चों को मतलब दिखा सकते हैं और बच्चे दोबारा से पढ़ सकते हैं, ताकि जिन अल्फाज में उनको थोड़े से मुश्किलात का सामना हो तो वो दोबारा उसको पढ़ के उनकी मुश्किल दूर हो जाए। जी स्टूडेंट्स, दूसरे दिन का आपको जो मैंने रीडिंग का टास्क है वो आपको दे दिया है, आप उसकी रीडिंग करें। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक्स पे ये आपको 2 सवालात नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपने इसको पढ़ना भी है, अपनी नोटबुक्स पे लिखना है। यानी कि एक सवाल को आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है और उसके जवाब को पूरे सफ़े पर नीचे लिखते जाना है और साथ साथ याद करना है। ठीक है, तो मैं अब आपको आपके सवालात जो है वो सवाल और जवाब पढ़ाती हूँ। चलें, अब आप मेरे साथ पढ़ें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। सवाल नंबर 2 देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा का नाम क्या है? उसका जवाब देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम, यहाँ आपने नून अलिफ ना और मीम नाम, ठीक है, नाम हजरत अब्दुल्ला और वालदा का नाम बीबी आमना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और वालदा का नाम बीबी आमना है। स्टूडेंट्स, आपको मैं दोबारा बता दूं कि आपने एक बार सवाल लिखना है, इसके नीचे जवाब लिखना है अपनी नोटबुक पे और उस जवाब को पूरे सफ़े पर आपने लिखना है नीचे नीचे और उसके बाद आपने इसको याद करके ज़ुबानी टेस्ट देना है। तो ये आपका दूसरे दिन का सबक है। जी स्टूडेंट्स, आपकी HOD क्लास इस्लामियात का आज दूसरा दिन है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 14 ओपन कीजिएगा। आज हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। चलें, अब आप मेरे साथ साथ पढ़िए। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, was a prophet। जो पहले इंसान इस दुनिया में उतारे गए, इस दुनिया में भेजे गए, वो कौन थे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और वो एक अल्लाह के पैगंबर भी थे। मुस्लिम्स बिलीव इन ऑल द प्रॉफिट्स, मुस्लिम्स बिलीव इन ऑल द प्रॉफिट्स एज राइटियस का मतलब होता है सच्चे। मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह। जो मुसलमान हैं वो इस बात पर ईमान रखते हैं, इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो तमाम पैगंबरों पर वो यकीन रखते हैं।
और उनके सच्चे होने पर कि वो जो बात अल्लाह ताला उन तक पहुंचाया करते थे वो अपने लोगों तक उस बात को बिल्कुल वैसे ही पहुंचा दिया करते थे। अल्लाह के पैगामात अपने बंदों तक बगैर कोई कमी बेशी किए पहुंचा दिया करते थे। दे टोल्ड द पीपल अबाउट अल्लाह and his teachings. They told the people about Allah and his teachings. वो लोगों को अल्लाह और उसकी तालीमात के बारे में बताते थे। जी स्टूडेंट्स, आपकी इस्लामियात की एचओडी का सेकंड डे है। इसमें हमारा नोटबुक का क्या काम होगा, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपने बिल्कुल उसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखने का तरीका बताया था। क्वेश्चन लिखना है, फिर आंसर लिखना है और उस आंसर को पूरे पेज पर आपने लिखते जाना है और उसकी स्पेलिंग्स और पूरे आंसर को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। चलें हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हाउ डिड अल्लाह सेंड हिज मैसेजेस टू हिज पीपल। इसका आंसर देखिए, अल्लाह सेंट हिज मैसेजेस एंड गाइडेंस थ्रू हिज प्रॉफिट्स। दोबारा पढ़ते हैं, अल्लाह सेंट हिज मैसेजेस एंड गाइडेंस थ्रू हिज प्रॉफिट्स। अल्लाह सेंट हिज मैसेजेस एंड गाइडेंस थ्रू हिज प्रॉफिट्स। आपने ये तमाम जो है ये सवाल नंबर 2 जो है ये आपने अपनी नोटबुक पर लिखा, इसका जवाब लिखा और इसको लिख कर याद कर लेना है।